Hello. So you have changed your name to Glow and Lovely. Congratulations. जी, थैंक यू वेरी मच। तो आज का पहला सवाल, फेयर एंड लवली की शुरुआत क्यों हुई थी? जी, सोसाइटी में ना बहुत ही अनसॉलिसिटेड कमेंट्स थे लोगों के स्किन कलर पर। इससे लोगों के सेल्फ एस्टीम इश्यूज बहुत बढ़ रहे थे। हमने ये देखा और हमें एक बढ़िया सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा, तो बस वहीं से शुरू हुआ है फेयर एंड लवली। तो इस नाम के बदलाव का क्या महत्व है? देखिए, महत्व ये है कि अगर हम नाम नहीं बदलते तो हमारी दुकान बंद हो जाती। तो बिजनेस में रहने के लिए हमने बस अपने रिग्रेसिव एटीट्यूड का कलर बदला है। वैसे आप पर ये इल्जाम है कि इस नाम का जो बदलाव हुआ है ये सिर्फ लिप सर्विस है, सिर्फ कहने की बात है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको हमारे शब्दों से ही तो प्रॉब्लम थी। रीब्रांडिंग पर कितना खर्चा होने वाला है फेयर वर्ड पर लगे स्टिग्मा की वजह से। आई एम सॉरी, फेयर वर्ड पर स्टिग्मा है? स्टिग्मा तो डार्क होने पर है ना? वही स्टिग्मा जिसकी वजह से कुछ लोग अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं, और वही स्टिग्मा जिसके बेसिस पर आपने कुछ करोड़ों कमाए हैं। राइट, दैट वाज अ क्लेवर मार्केटिंग प्लॉय। मार्केटिंग प्लॉय से याद आया, आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी यही रही है कि आपने लोगों से कहा है कि जिंदगी में उनका सक्सेस उनके स्किन के कलर पर डिपेंड करता है। इनफैक्ट आपने लोगों की इनसिक्योरिटी से ही पैसे कमाए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये आपके शब्द हैं, हमारे नहीं। हमने इनसिक्योरिटी का फायदा उठाया है, इनसिक्योरिटी को जन्म नहीं दिया है। अब अगर कहा जाए तो देखिए, ये कुछ 300-400 साल या उससे भी पुरानी बात है। तब तो कास्ट सिस्टम बहुत ही रिजिड था कि नहीं? हाँ, वहां पे जो लोग थोड़ा धूप में काम करते थे उनकी स्किन थोड़ी डार्क होती थी, और वो जनरली लोअर कास्ट से भी हुआ करते थे। तो फिर इवेंचुअली डार्क स्किन कलर लोअर कास्ट और क्लास का एक सिंबल बन गया, और इवेंचुअली वहां से क्लास का भी एक सिंबल बन गया। फिर ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने तो इस बात को बढ़ावा दे दिया क्योंकि वो गोरे थे और हम नहीं। और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ कास्ट सिस्टम को इतना सपोर्ट मिलता है, जहाँ क्लास सिस्टम को इतनी जस्टिफिकेशन मिलती है, लोग अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। स्किन कलर भी एक रीजन बन जाता है। वैसे आपने हिस्ट्री लेसन तो दे दी, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर आपको पता था कि कलर डिफरेंस में बेस्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन के रूट्स इतने बैकवर्ड और रिग्रेसिव हैं, तो फिर आपने इसे इतना बढ़ावा क्यों दिया? क्योंकि हमें पैसे कमाने थे और ये एक बढ़िया तरीका था, और हमने कुछ इलीगल तो नहीं किया है। पर लोगों से ये कहना कि अगर उन्होंने आपकी 10 रुपए की ट्यूब नहीं खरीदी तो उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी और उनकी शादी नहीं होगी, ये आपको कहना गलत नहीं लगा? और वैसे कोई प्रूफ है नहीं कि आपकी क्रीम सचमुच में काम करती है। देखिए, हम एक कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है, हमें इफेक्टिवनेस साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस ये दिखाने की जरूरत है कि हमसे कोई नुकसान नहीं होगा। और सेल्फ एस्टीम के नुकसान का क्या? सेल्फ एस्टीम, एक बात बताइए, सेल्फ एस्टीम लोगों की हमारी एडवर्टाइजमेंट्स देखकर कम हुई है, या तो फिर अपनी पड़ोस वाली आंटी से ये सुनकर कि थोड़ी और गोरी होती तो कितनी सुंदर होती, या जब आपके रिश्तेदार आके आपसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तो इतनी गोरी है, तुम क्यों नहीं हो, या जब आपके कजिन्स और आपके फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ाते हैं, क्या कहते हैं उसे, प्लेफुल फन। वैसे व्हाइट स्किन कलर का कोई प्लेफुल फन नहीं होता है। ये सब छोड़िए, you're so fair और you're so dark, इन दोनों स्टेटमेंट्स में कॉम्प्लीमेंट क्या है और ताना क्या है? आप बताइए, और क्यों ऐसा है वो भी बता दीजिए। तो आपके हिसाब से आपकी कोई गलती नहीं है? हमने ये कब कहा? हम तो गलती मान रहे हैं अपनी, इसीलिए अपना नाम बदल लिया। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। न्यूज़पेपर्स में जो लोग मैट्रिमोनियल एड्स देते हैं, के वांट अ फेयर गर्ल और फेयर बॉय, एक बात बताइए हमें, ये लोग हमारी एड्स देखकर आए हैं क्या? क्योंकि अगर इन लोगों ने हमारी एड देखी होती ना, तो वहां पे फेयर लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। लड़की या लड़के को उसकी क्वालिटीज के बेसिस पे सेलेक्ट कर लेते और फिर
अगर स्किन कलर पसंद ना आए तो हमारी क्रीम लगा के उसे कस्टमाइज कर लेते। नहीं, डार्क स्किन पे तो ये स्टिग्मा है ना हमेशा से। तो अगर सबको गोल रोटी बनाने वाली गोरी लड़की ही चाहिए तो इसमें हमारी क्रीम का क्या कसूर है? तो इतने सालों से आपकी कोई गलती ही नहीं थी? यू आर ब्लेमलेस। See, you are missing the point here. We are just as much to blame as everybody जो इस कलरिज्म को प्रोपगेट करता है, भले वो आपके नेबर्स हों, या तो फिर आपके रिश्तेदार हों, या तो फिर आपके खुद के पेरेंट्स ही क्यों ना हो। एंड मेरे सबसे फेवरेट वो लोग जो कहते हैं ब्लैक बट ब्यूटीफुल, जैसे कि ब्लैक होकर ब्यूटीफुल होना नॉर्मल नहीं, कोई एक्सेप्शन होता है। एक गलतफहमी आप हटा दीजिए कि हमें आपकी फीलिंग्स और आपके मॉरल्स से फर्क पड़ता है। कल तक सबको गोरा होना था तो हम फेयर एंड लवली थे, आज ब्लैक लाइव्स मैटर है तो हम ग्लो एंड लवली हैं, और कल एक दिन आएगा जब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होंगे ही नहीं तो फिर हम मॉइस्चराइजिंग क्रीम बन के खुद को बेचेंगे, सॉफ्ट एंड लवली। बट हाँ, हम हमेशा बिकते रहेंगे, कभी भी रुकेंगे नहीं। इतनी रिग्रेसिव हिस्ट्री है आपकी, इतनी प्रॉब्लमेटिक मेंटालिटी को बढ़ावा दिया है आपने। आपको नहीं लगता कि आपको इस प्रोडक्ट को बनाना बंद ही कर देना चाहिए? आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी और आपके दोस्त जो कलर पे कमेंट करते हैं, क्या आपने उनसे रिश्ते तोड़ लिए, उन्हें अपने घर आने से मना कर दिया है? जस्ट बिकॉज हम आपकी मम्मी के साथ तंबोला नहीं खेलते, हम अपनी दुकान क्यों बंद कर दें? वैसे एक बात तो है, हमारी सबसे ज्यादा मार्केटिंग ना इन लोगों ने ही की है अपनी अनसॉलिसिटेड एंड अनवांटेड एडवाइस के साथ। अगली बार जब ये लोग घर आए ना तो फिर इन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा चाय दे देना, ओके, हमारी तरफ से। डोंट वरी, चाय पीने से कोई काला नहीं होता है। मैं आपसे आज का फाइनल सवाल पूछना चाहूंगी, इस डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड के पास्ट के साथ आप कैसे डील करेंगे? जी, उसके साथ तो हमारा बैंक अकाउंट डील करता है बहुत अच्छे से।